तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग ए डेंसिटी रो आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, बोथ द balls have equal mass and charge. In equilibrium, each string makes an angle theta with a vertical. Now both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. The density of the liquid is sigma. फाइंड द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड. तो यहाँ पे बच्चों में लिक्विड की डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना बेसिकली. तो क्वेश्चन को यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं हम लोग. ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है. सबसे पहले हमने क्या लिया, एक नॉर्मल केस ले लिया. पहले हम वैक्यूम में मान लेते हैं. किस में मान लेते हैं? वैक्यूम में. तो यहाँ डायग्राम दिया हुआ है. हमने क्या, देखो यहाँ पे डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हो. यहाँ पे क्या है, इस डायग्राम में फिगर बना हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, दो चार्ज पार्टिकल रहे होंगे. ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है. और दोनों क्या बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं अंडर इक्विलिब्रियम. मतलब दोनों पे सेम चार्ज रहा होगा तो रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, टेंशन भी ले ली. तो यहाँ आप देख सकते हो टेंशन भी ली गई है. थीटा एंगल बना रहे हैं. अब यहाँ पे क्या किया है, इसको यहाँ पे थीटा एंगल को देखो रिजॉल्व किया गया है. तो यहाँ पे इसे वर्टिकल भी लिया गया है और इसे हॉरिजेंटल भी. तो यहाँ पे देखो वर्टिकल में क्या होगा, टी कॉस थीटा. वर्टिकल में क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा. देखिए यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा. तो ये वर्टिकल वाला होगा टी कॉस थीटा और हॉरिजेंटल हो जाएगा आपका टी साइन थीटा. ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप देख रहे हो. ठीक है, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, नीचे की तरफ लग रहा है वेट बॉल का. नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ पर वेट लग रहा है बॉल का. ठीक है, ये वैक्यूम के लिए कहानी है पूरी. अब यहाँ पे देखते हैं इसे फॉर वैक्यूम और किस में है, इक्विलिब्रियम में. अगर इक्विलिब्रियम में है तो यार आप यहाँ पे दे सकते हो कि भाई जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, जो ऊपर फोर्स लग रही है और जो नीचे फोर्स लग रही है. और इसी तरीके से हॉरिजेंटल भी. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टी साइन थीटा. आप देख सकते हो हॉरिजेंटल फोर्स है टी साइन थीटा बराबर किसके होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई के. सिमिलरली टी कॉस थीटा जो है आप देख सकते हो टी कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, डब्ल्यू के. तो डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है अंडर इक्विलिब्रियम में. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, डिवाइड इक्वेशन. हमने क्या करा, डिवाइड इक्वेशन 1/2 कर लिया. तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड करते हैं बच्चों. और टी साइन थीटा डिवाइड बाई टी कॉस थीटा हो जाएगा, एफ ई अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों. टेन थीटा बराबर एफ ई अपॉन डब्ल्यू आ जाएगा. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3. आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब हम क्या कर रहे हैं, यही सिस्टम को हमने क्या करा, वाटर में हमने इंसर्ट कर दिया इस सिस्टम को. ठीक है, जब वाटर में इंसर्ट किया डेफिनेटली उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो गया होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो बच्चों यहाँ वाटर में लग रहा है तो वाटर की वजह से क्या लग रहा होगा, नीचे से जो बॉल जो है ना, नीचे से बॉल पे क्या लग रहा होगा, अपथ्रस्ट भी लग रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के वेट चेंज हो जाएगा. वेट चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे टेंशन चेंज हो जाएगी, इसलिए टेंशन को टी डैश से लिखा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होती है, यहाँ पे एफ ई डैश लिख दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को. और सारे कंपोनेंट वैसे रिजॉल्व किए यहाँ पे. वर्टिकल में टी डैश कॉस थीटा हो गया. ठीक है, और हॉरिजॉन्टली हो गया टी डैश साइन थीटा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉल के ऊपर क्या लग रहा होगा, एक उसका वेट तो नीचे की तरफ हो गई, पर क्या हो रहा होगा, जो पानी जो होगा ना इसके ऊपर ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगाएगा. ठीक है, तो उसका वेट चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा बच्चों. ठीक, अब यहाँ पे चीज़ें समझते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलरली जैसे पहले किया था वैसे ही करना है. यहाँ पे क्या है हमारा, टी डैश, सॉरी, यहाँ पे एफ ई डैश, ये है एफ ई डैश साइन थीटा. सॉरी, सही था यहाँ पर, यहाँ पे ये सही था, यहाँ पर ये था आपका टी डैश ही था यहाँ पे, टी डैश. ठीक है, टी डैश साइन थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे, टी डैश साइन थीटा यहाँ किसके बराबर है, एफ ई डैश के. सिमिलरली टी डैश कॉस थीटा हमारे किसके बराबर है, डब्ल्यू डैश के. ठीक है, तो हमें इक्वेशन 4 और 5 हो गए, दोनों को डिवाइड कर लेना है. तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टेन थीटा बराबर एफ ई डैश अपॉन डब्ल्यू डैश. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, देखो 6 इक्वेशन तो ये रही और 3rd इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हो. यहाँ पर 3rd इक्वेशन ये वाली आ गई. तो दोनों में टेन थीटा आ रहा है. तो जो दोनों तो टेन थीटा आ रहा है तो हम क्या करें, दोनों को इक्वल कर देंगे. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ई अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू एफ ई डैश बाई डब्ल्यू डैश. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा, थोड़ा सा हमने अरेंजमेंट किया है. तो यहाँ पे एफ ई डैश को हम क्या ले गए, नीचे ले गए डिनोमिनेटर में, और डब्ल्यू को ऊपर ले गए. तो यहाँ पे एफ ई अपॉन एफ ई डैश इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश हो जाएगा. ठीक है, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश इक्वल टू के. के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे
यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होगा कि भैया के कैसे आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे हो गया लिक्विड का। ठीक है, देखो बच्चों, एफ ई अपॉन एफ ई जो डैश है इसका रेशियो होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। कैसे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रफ में दिखा दिया है। एफ ई बाई एफ ई डैश का मतलब क्या है, एफ ई का मतलब है वो वाली फोर्स जब वैक्यूम में बात करें, तो वैक्यूम का मतलब 1/4πε0, दो चार्ज ले लिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ सेम चार्ज है Q ले सकते हो आप, डिवाइड बाई एफ ई डैश का मतलब 1/4 पाई। जब हम किसी मीडियम में ले रहे हैं तो मीडियम के लिए हमने क्या ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम ले लिया है मीडियम के लिए, परमिटिविटी, और मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बाकी सब कैंसिल आउट जाएंगे, ऊपर एप्सिलॉन एम नीचे एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट का रेशियो क्या होता है, एप्सिलॉन आर, जिसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एफ ई अपॉन एफ ई डैश को हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ देखनी है, वेट ऑफ द जो बॉल है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम जी। और हम मास को कैसे लिख सकते हैं, मास हम बराबर लिख सकते हैं बच्चों डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द बॉल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी बराबर मास ऑफ वन वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो मास को हमने लिखा है रो मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द बॉल। वॉल्यूम ऑफ द बॉल को ले लिया 4/3πr क्यूब। ठीक है, और जी तो जी रहेगा। उसके बाद ये मेन चीज़ यहाँ पे डब्ल्यू डैश मतलब वेट बॉल का, तब जब वहाँ पे पानी की हम बात करें, जब उसे पानी में रख दिया गया। ये वाला वेट कब था, जब हमने वैक्यूम में रखा था। तो जब हमें वेट लिया तो वेट तो कितना होगा, देखो यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है, एम जी तो उसका नीचे की तरफ रहेगा, तो ऊपर की तरफ क्या लगा रहा होगा, पानी फोर्स लगा रहा होगा, जिसे कहते हैं अपथ्रस्ट। तो एम जी माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, तो एफ डबल डैश से रिप्रेजेंट किया है। एम को तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द बॉल 4/3πr क्यूब और इंटू जी, रो इंटू वी, और मल्टी एम को क्या लिख सकते थे, रो इंटू वी मल्टीप्लाई बाई जी। और अपथ्रस्ट में एक फोर्स है, अपथ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है। देखो अपथ्रस्ट होती क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉल। ठीक है, जितना वेट जो बॉल है डिस्प्लेस करेगी लिक्विड की। तो एफ डबल डैश का मतलब वेट ऑफ द लिक्विड, एम डैश मल्टीप्लाई बाई जी। वेट ऑफ द लिक्विड को कैसे लिख सकते हैं हम, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होगा, जितना बॉल का था, तो वॉल्यूम ने सेम ही लिया 4/3πr की, और डेंसिटी लिक्विड की क्या है, सिग्मा, और जी तो साथ में है ही, तो यहाँ पर एफ डबल डैश की जगह सिग्मा 4/3πr क्यूब इंटू जी ले सकते हैं हम। अब बच्चों कुछ नहीं करना, के बराबर क्या है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू और डब्ल्यू डैश की वैल्यू रख दी है यहाँ पे, 4/3πr क्यूब जी, ये सब कैंसिल आउट हो गए बच्चों। ठीक है, क्या बचा ऊपर से रो बचा, नीचे से क्या बचा, यहाँ पे जी भी कैंसिल हो गया, रो माइनस सिग्मा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर डब्ल्यू डैश जब हमने निकाला तो ये एक्सप्रेशन निकला था 4/3πr क्यूब, यहाँ पे 4/3πr क्यूब कॉमन ले लिया था, और यहाँ से इधर से रो, इधर से सिग्मा बच गया था। ठीक है, तो ये डब्ल्यू डैश की वैल्यू थी, वही रख दी है, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।